प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 अनुच्छेद लेखन। किसी विषय अथवा एक भाव या विचार पर लिखा गया संक्षिप्त लेख अनुच्छेद कहलाता है। ये बच्चों की सृजन क्षमता को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। निबंध तथा अनुच्छेद में अंतर होता है। निबंध में किसी विषय के सभी बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की जाती है, पर अनुच्छेद में उन बिंदुओं का सारांश एक ही अनुच्छेद में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध की लघुतम इकाई कहा जा सकता है। अनुच्छेद लेखन के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें: वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट लिखने चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल एवं सरस होनी चाहिए। सही शब्दों और सही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। विषय पर एक क्रम से विचार लिखें, अर्थात विचारों का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अंत में विषय से संबंधित सुझाव देते हुए अपने विचार लिखने चाहिए। अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। निबंध की तरह इसे अलग अलग अनुच्छेदों में नहीं लिखा जाता। आइए कुछ अनुच्छेद पढ़िए और फिर स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए। कुछ सार्थक और क्रमबद्ध पंक्तियों का समूह अनुच्छेद कहलाता है। एक ही बात या विचार को संक्षिप्त रूप में लिखना अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद कैसे लिखा जाए ये सीखना बहुत आवश्यक है। दिए गए विषय को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि वे विषय टॉपिक आपसे किस प्रकार जुड़ा है। बस पेन उठाइए और अपने विचारों को लिख डालिए। तो देखते हैं, इसमें पहला अनुच्छेद है दीपावली। बहुत कॉमन है, ये बहुत ज्यादा लिखा जाता है। ठीक है। जगमग जगमग धरा हुई है, जगमग जगमग आसमान, मन के भीतर भी जगमग है, जगमग दिखता सब संसार। मुझे दीपावली का त्योहार बहुत पसंद है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। इस त्योहार पर मुझे हर इंसान खुश नजर आता है। बाजार नई नई चीजों से भर और सज जाते हैं। हर आदमी खरीदारी करता दिखाई देता है। खील बताशों, मिठाइयों, मोमबत्तियों, दियों, सजावटी सामानों, नए कपड़ों, मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौनों से सजी दुकानें, सब कुछ कितना मनमोहक होता है। हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं, इसकी दो कहानियां तो मुझे भी मालूम है। पहली ये, धन की देवी लक्ष्मी माँ इस दिन धन बांटने निकलती हैं। जिसका घर साफ सुथरा होता है, जहाँ सच्चे ईमानदार परिश्रमी लोग रहते हैं, उस घर को वे वर्ष भर खूब धन देती हैं। दूसरी कहानी, रामचंद्र जी अपने वनवास के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ इस दिन अयोध्या वापस लौटकर आए थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर अयोध्या नगरी को जगमग कर दिया था। कितनी अद्भुत बात है ना ये। इस दिन दादाजी और पिताजी सबके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और उपहार लाते हैं। मुझे भी दिए जलाना और उपहार बांटना अच्छा लगता है। इसी तरह देखिए आगे है, मेरा प्रिय वृक्ष, ये आपको खुद पढ़ना है। फिर है गर्मी के रसीले फल, मेरा प्यारा भारत। और उसी तरह से कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं जिन पे आपको खुद से अपने विचार लिखने हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।